तो आज हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो करते हैं। जैसे कि ना हमारे पास वन ऑफ द थिंग होती है और वो हमने नहीं किया अभी तक, और वो कहलाता है बेटा व्यूज़। ठीक है ना। तो व्यूज़ को हम देखते हैं कि व्यूज़ किस तरह से काम करते हैं हमारे पास। व्यू बड़ा सिंपल सा होता है। और व्यू आपके पास बेसिकली वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल टेबल का मतलब क्या हुआ कि वो एक्चुअली जी। में टेबल होता नहीं है, लेकिन वो टेबल की तरह काम करता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि व्यू किस तरह से काम करता है। मैं ढूंढ रहा हूँ कि अगर मुझे कोई पुरानी एसक्यूएल की फाइल मिल जाए तो हम वहाँ से तो ओपन करके चेक करता हूँ। अच्छा, हमारे पास टेबल है जिस तरह से एबीसी स्कूल। और अगर हम एबीसी स्कूल में जाके देखें कितने टेबल हैं, तो हमारे पास एडमिशन और फी का टेबल है। तो मैं अगर देखता हूँ यहाँ जाके सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एडमिशन, तो मेरे पास ये कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं एडमिशन्स के। ठीक है ना। और सिलेक्ट जी। एस्टेरिक फ्रॉम फी करता हूँ, तो मेरे पास कुछ फीस आ रही है। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ जी। कि दोनों क्यूरी चलाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सिलेक्ट एडमिशन डॉट एडी आईडी कॉमा एडमिशन डॉट एडी नेम कॉमा एडमिशन, बस ठीक है, नेम कॉमा फी डॉट फी अमाउंट कॉमा फी डॉट फी डेट कॉमा फी डॉट फी टाइप। ठीक है। फ्रॉम जी। एडमिशन इनर ज्वाइन फी। ठीक है। उसके बाद की क्यूरी आपको पता है कि आप क्या देते हो। उसके बाद आप देते हो कि ऑन लगाते हो, पहले टेबल का नाम देते हो। ठीक है। और डॉट, जो दोनों में कॉमन फील्ड है वो देते हो, इक्वल्स टू लगाते हो, दूसरे टेबल का नाम देते हो और कॉमन फील्ड देते हो। तो इस तरह से ही हमारी इनर ज्वाइन की क्यूरी काम करती है। ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। जी। अब जी। जब कभी भी मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए होगा तो मुझे ये क्यूरी चलानी पड़ेगी। तो मैं काम ये करता हूँ कि इसको बना लेता हूँ व्यू। व्यू किस तरह बनाऊंगा, मैं कहूँगा यहाँ पे क्रिएट व्यू एज, ठीक है, और जी। इसको हम चलाएंगे। एडीफी इसका नाम रख दिया मैंने। इसको हम चलाएंगे व्यू एस, शायद नहीं आएगा। कहीं सिंटैक्स की गलती कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। एस बाद में आएगा।
तो हम्म। अब क्या हुआ, एडीफी आपके पास क्या बन गया, एक व्यू बन गया, ठीक है। अब देखें, आपको ये सारा कर, जी। ये रिकॉर्ड देखने के लिए ये चलाना पड़ा था, लेकिन जब आपने व्यू बना लिया, तो आप अगर यहाँ पे लिखते हैं एडीफी, सॉरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडीफी, तो आप देखें वही क्यूरी चल रही है, ठीक है। वही जी। क्या चल रही है, जी। क्यूरी चल क्यूरी रही चल है, रही ये है। वाली। अब देखें इसमें नंबर ऑफ जो आपके पास वर्ड्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, और इसमें वही काम कितने में हो गया, हम्म। 4 वर्ड्स में हो गया आपके पास। बात समझ रही हैं? जी। तो बेसिकली क्या जी। बन गया, एक व्यू बन गया। तो व्यू क्या होता है आपके पास, व्यू, आपके पास व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, और ये टेबल की तरह काम भी करता है। देखें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट की अमाउंट फ्रॉम एडीपी, हम्म। सही है ना। तो ये उन कॉलम्स जी। में से, चूंकि वो एक व्यू बना हुआ है, तो उसमें से आप जो कॉलम हम्म। अलग से भी उठाना चाहेंगी, तो वो आप उठा सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है। जी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप व्यू बना के, वर्चुअल टेबल बना के अपना कर सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है ना। और स्टोर्ड प्रोसीजर्स, आपके पास हम्म। बने बनाए प्रोसीजर्स होते हैं, और उसमें दो तरह के प्रोसीजर होते हैं आपके पास। एक आपके पास होता है पैरामीटराइज प्रोसीजर, जिसमें आप पैरामीटर दे सकते हो, हम्म। और एक होता है नॉन पैरामीटराइज प्रोसीजर, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो यूजुअली जी। आपके पास जब आप किसी जगह पे जॉब करते हो, काम करते हो, तो आपको स्टोर्ड प्रोसीजर्स का बहुत हैवी यूज़ होता है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर आपको बनाना आने चाहिए और उस पर काम करना आना चाहिए। और वो अगर आपको बेसिक क्यूरीज वगैरह आती हैं, तो स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। मैं थोड़ा उसका नहीं। सिंटैक्स देख लेता हूँ, स्टोर्ड प्रोसीजर इन एसक्यूएल। W3 स्कूल्स पे आप जाते हो ना, तो बड़ी काम की चीज़ें यहाँ आपको मिल जाती हैं। तो प्रोसीजर जी। बनाने का ये तरीक़ाकार इन्होंने दिया हुआ है, और प्रोसीजर को रन करने के लिए आप सिर्फ प्रोसीजर का नाम भी लिख सकते हैं, EXEC भी लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जी। बस। इसी तरीके से आप स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये इन्होंने पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एसक्यूएल सर्वर ना बिगिन और एंड आता है, बिगिन आता है और एंड आता है। तो अच्छा जी, हम ये चला के देखते हैं अपने पास, कंट्रोल C करते हैं और हम यहाँ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हम नॉन पैरामीटराइज
जी। प्रोसीजर बनाने लगे, और हम कह रहे हैं कि प्रोसीजर प्रोसीजर का नाम हम दे देते हैं प्रो अंडरस्कोर ऑल। ठीक है ना, प्रोसीजर ऑल करके हमने नाम दे दिया। एज एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ देनी है, तो स्टेटमेंट हम दे देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन। ठीक है, और इसको हम चलाते हैं। जी। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर हमारे पास बन गया है। अब इस प्रोसीजर को चलाने के लिए देखें क्या करना है आपको। आप क्या कर सकते हो, सिंपल प्रो ऑल भी आप लिख सकते हो, तो ये प्रोसीजर चल जाएगा। ठीक है, आप EXEC जी। ठीक है। प्रो ऑल भी लिख दोगे तो भी ये रन हो जाएगा, और आप पूरा एग्जीक्यूट भी लिख दोगे तो भी ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखिए आपके पास सिंपल सा जी। प्रोसीजर हमने बना दिया, जिसके अंदर हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप कोई भी प्रोसीजर बना सकते हो। तो प्रोसीजर का फायदा क्या होता है, एक स्टोर्ड प्रोसीजर आप समझ लें एक प्रोग्राम की तरह होता है। आपने एक प्रोग्राम छोटा सा बना के रख लिया, और आप उसको अपनी मर्जी से चलाते हो। ठीक है ना, तो हम्म। उस तो अब इसी तरह से पैरामीटराइज स्टोर्ड प्रोसीजर भी हमारे पास है। उसका भी थोड़ा कोड हम देख लेते हैं। तो उसके कोड में क्या है कि उसके कोड के अंदर आप जब पैरामीटर देते हो ना, तो आपको जो है पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, अभी हम इसको बनाते हैं अपने पास तो हमें समझ में आएगा। यहाँ चले जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जैसे हमारे पास प्रोसीजर था, तो हम इसका नाम दे देते हैं प्रो ऑल पी। पी फॉर पैरामीटर एट सिटी की जगह हम दे देते हैं AD नेम। ठीक है, और इसको दे देते हैं वर्चार 100, और एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन वेयर AD अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू AD नेम। ठीक है ना, तो अब बेसिकली देखो इसमें हो क्या जी। रहा है। हमने कहा एक प्रोसीजर बना दो प्रो ऑल पी के नाम से, और उसमें एक पैरामीटर भी पास कर दो AD नाम का। ठीक है ना, तो जब ये हम चला बना देंगे प्रोसीजर, ठीक है ना, गो नहीं आएगा मेरा ख्याल है, तो गो जी। मैंने हटा दिया। ये आपके पास इस तरीके से चल गया। अच्छा, अब इस प्रोसीजर को देखें चलाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसका नाम देना है प्रो अंडरस्कोर ऑल पी। उसके साथ साथ आपको इसको एक पैरामीटर भी देना पड़ेगा। पैरामीटर में हमने दे दिया। ठीक है ना, तो इसको अब हम चलाएंगे, तो देखें इसने कौन सा रिकॉर्ड उठा के दे दिया हमें, जो साइमा के अगेंस्ट था। ठीक है ना, तो अगर हम इसको जी। दोबारा चलाते हैं, अब देखें प्रोसीजर का फ़ायदा क्या है बेटा। प्रोसीजर का फ़ायदा ये है कि आपको हर दफ़ा पूरी क्यूरी नहीं लिखनी पड़ रही। बस आप प्रोसीजर चलाते हो, उसके आगे जो भी जी। पैरामीटर होता है वो देते हो, और आपका काम हम्म। हो जाता है। हो जाता ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देते हैं प्रो पी। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं अली। तो देखें ये अली के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आया। हमजा देते हैं, तो हमजा के अगेंस्ट भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम इतनी क्यूरी चलाते हैं, तो नाम हमारे पास क्या है, अदील है, अस्मा है। तो हम यहाँ पे जाके अस्मा देते हैं, तो अस्मा के
अगेंस्ट रिकॉर्ड उठ कर आ गया, ठीक है ना। तो ये आप जी। इस तरीके से स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हो, और स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर आप बगैर पैरामीटर के भी काम कर सकते हो, और पैरामीटर भी आप उसको दे सकते देख सकते हैं। हो, ठीक है ना। जी। तो इसी तरीके से आप जो है ना स्टोर्ड प्रोसीजर में एक से ज़्यादा भी पैरामीटर लगा सकते हो, ठीक है। तो हम्म। जैसे कि हम कह रहे हैं उसको कि भाई हमें एक ऐसा स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है जहाँ पर स्टूडेंट का नाम भी हो, और क्या हो, उसकी आईडी भी हम दे रहे हो, या आईडी, आईडी में हम ग्रेटर देन दे रहे हो, इस तरह की कोई चीज़ हम लगा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई एक प्रोसीजर बना दो, इसमें से एक एल कम कर देते हैं, एडी नेम कॉमा एडी आईडी इंटीजर, ठीक है। दो पैरामीटर है। जी। तो वेयर नेम इक्वल्स टू दिस एंड आईडी इज ग्रेटर देन, या आईडी है, हाँ आईडी इज ग्रेटर देन, एट द रेट नहीं लगाया था, एट द रेट लगाते थे, एट द रेट आईडी, सही है। ये जी। हमने दे दिया। अब जब हम इसको चलाएंगे तो देखें, सॉरी, ये एडी आईडी है। तो हमारा एक प्रोसीजर बन गया, जिस प्रोसीजर के अंदर आपके पास दो पैरामीटर ये लेगा, ठीक है ना। अब अगर आप इसको चलाएंगे ना, PRO_ALP, और इसको आप नाम दे देते हैं बसमा, कॉमा कॉमा, और आईडी दे देते हैं 10011। अब आप इसको चलाएं तो देखें ये आपको रिजल्ट दे रहा है। अगर इस आईडी को मैं कर दूं 4, तो देखो अब आपको ये नहीं देगा, क्योंकि जो अस्मा का आईडी है वो 10013 है, और ये कौन से रिकॉर्ड्स दे रहा है, जो 10014 के बाद के रिकॉर्ड है, ग्रेटर देन लगाया हुआ है आपने, जी। 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 ठीक है ना। समझ आ रही है बात। अगर हम जी। इसको देंगे ना फैसल, तो फैसल ये उठा देगा, क्योंकि फैसल 10014 के बाद है। तो हम इसको देते हैं FAISASAL, फैसल, ठीक है। तो देखें फैसल इसने पिक कर लिया। तो इस तरह से जी। ये स्टोर्ड प्रोसीजर काम करता है। आपने एक तो काम ये करना है कि आपने ये सारे काम इस टेबल के ऊपर करने हैं जो मैंने करवाए जिस तरह से। और असाइनमेंट ये है आपका कि स्टोर्ड प्रोसीजर और व्यूज वाला काम आपको सारा जो है एम्प्लॉय वाले, यानी कि जो एम्प्लॉय और हमारे पास डिपार्टमेंट वाला टेबल है ना, ABC कंपनी नाम से, या जिस नाम से भी आपने डेटाबेस बनाया था उसके ऊपर आपने ये इम्प्लीमेंट करके वो भी भेजना है, और ये वाला काम इस तरह से भी भेजना है, ठीक है। जी समझ आ सर। गई। मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, ये आप करके जी देख आ लो। गए। हाँ, कल अगर अवेलेबिलिटी जी। हुई तो कल भी क्लास ले लेंगे, ठीक है। चले, अल्लाह जी हाफिज़। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।